ब्लैक होल। नाम सुनते ही रहस्य का एहसास होता है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों को आकर्षित करता रहा है। स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक ऐसा वॉइड जिससे कोई बच नहीं सकता। ये वॉइड एक ऐसा क्षेत्र है जहां समय और स्थान दोनों ही विकृत हो जाते हैं। ये कॉस्मिक चीजें ऐसी जगह हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी इनके चंगुल से बच नहीं सकता। लाइट भी नहीं इनके पुल से बच सकता। ये ग्रेविटेशनल पुल इतनी शक्तिशाली होती है कि यह प्रकाश को भी मोड़ देती है। सोचो, ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के नियम जैसा हम जानते हैं टूट जाते हैं और समय और स्थान का अर्थ ही बदल जाता है। इनफिनिट डेंसिटी और अनइमेजिनेबल ग्रेविटेशनल फोर्स वाली जगह, यहां पर सभी भौतिक नियम विफल हो जाते हैं। सदियों से ब्लैक होल साइंटिस्ट और साइंस फिक्शन वालों दोनों की इमेजिनेशन को एक्साइट करते रहे हैं। ये रहस्यमयी वस्तुएं हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक हैं। ये यूनिवर्स की हमारी समझ की अल्टीमेट फ्रंटियर हैं, जहां हम नोन और अननोन के बीच की सीमा को छूते हैं। एक ऐसी जगह जहां नोन और अननोन टकराते हैं। यहां पर हम अपने ज्ञान की सीमाओं का परीक्षण करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप इन कॉस्मिक एबिसेस में से किसी एक में गिर जाएं? क्या आप बच पाएंगे या हमेशा के लिए खो जाएंगे? चलो एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। ब्लैक होल के हार्ट की जर्नी। इस यात्रा में हम उन रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे जो अब तक अनसुलझे हैं। सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि ये एक वाइल्ड राइड होने वाला है। इस यात्रा में हम उन अनदेखे पहलुओं को जानेंगे जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाएंगे। इमेजिन करो आप एक स्पेसशिप में हो और एक ब्लैक होल के क्लोज जा रहे हो। ये एक ऐसा अनुभव है जो किसी भी साइंस फिक्शन मूवी से भी ज्यादा सरियल है। जैसे जैसे आप इस कॉस्मिक बिहीमत के पास जाते हैं, सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो है स्पेस टाइम का डिस्टॉर्शन। ये डिस्टॉर्शन इतना इंटेंस होगा कि आपको लगेगा जैसे आप किसी दूसरे डायमेंशन में एंटर कर रहे हैं। स्टार्स जो पहले लाइट के पॉइंट्स थे वो स्ट्रेच्ड और वॉर्प्ड दिखाई देंगे। उनकी लाइट इंटेंस ग्रेविटी से बेंड हो जाएगी। ये बेंडिंग इतनी ड्रामेटिक होगी कि आपको लगेगा जैसे स्टार्स लिक्विड की तरह फ्लो कर रहे हैं। आप टाइम डिलेशन भी एक्सपीरियंस करेंगे, एक फिनोमेनन जहां स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स में टाइम स्लो हो जाता है। ये ऐसा होगा जैसे किसी ने टाइम की स्पीड को कम कर दिया हो। बाहर वाले ऑब्जर्वर को आप ब्लैक होल के पास जाते हुए स्लो होते दिखाई देंगे। आपके मूवमेंट स्लगिश और डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे। ये ऐसा होगा जैसे आप किसी स्लो मोशन मूवी का हिस्सा बन गए हों, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से टाइम नॉर्मली फ्लो होता रहेगा। ये कंट्रास्ट आपको एक बहुत ही स्ट्रेंज और कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस देगा। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब जाते हैं, ग्रेविटी का पुल और भी इंटेंस होता जाएगा। ये पुल इतना स्ट्रांग होगा कि आपको लगेगा जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आपको खींच रही है। आप खुद को अंदर खींचता हुआ महसूस करेंगे, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ, इवेंट होराइजन। ये वो पॉइंट है जहां से वापस आना इम्पॉसिबल है। इवेंट होराइजन ब्लैक होल के चारों ओर की वो बाउंड्री है जिसके आगे कुछ भी नहीं, लाइट भी नहीं, एस्केप कर सकता। ये बाउंड्री एक ऐसी जगह है जहां से कोई भी इंफॉर्मेशन या मैटर वापस नहीं आ सकता। एक बार जब आप इस इनविजिबल लाइन को क्रॉस कर लेते हैं, तो आप एक ऐसी जर्नी पर निकल पड़ते हैं जो केवल आगे की ओर जाती है और कोई वापसी नहीं होती। ये एक वन वे ट्रिप है। अब आप ब्लैक होल के हार्ट में सिंगुलैरिटी तक पहुंचने के लिए डेस्टिन्ड हैं। सिंगुलैरिटी वो पॉइंट है जहां ग्रेविटी इन्फिनिट हो जाती है। लेकिन इवेंट होराइजन के पार का सफर पीसफुल नहीं है। यहां ग्रेविटेशनल फोर्सेस बहुत ही इंटेंस होती हैं। जैसे जैसे आप सिंगुलैरिटी के पास जाते हैं, आपके हेड और फीट के बीच ग्रेविटेशनल पुल का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये डिफरेंस इतना ज्यादा होगा कि ये टाइडल फोर्स, जिसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं, आपके बॉडी को एक लॉन्ग थिन स्ट्रैंड में स्ट्रेच कर देगा। ये प्रोसेस बहुत ही वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव होता है। इमेजिन करो स्पैगेटी डोब की तरह खींचे जाने को। ये एक बहुत ही स्ट्रेंज और हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस होगा। आपका बॉडी इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस से इलोंगेटेड और कंटोर्टेड हो जाएगा। ये फोर्सेस इतनी पावरफुल होती हैं कि ये सोचने में प्लेजेंट नहीं है और ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल हो सकता है। लेकिन ये ब्लैक होल के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट का एक कॉन्सिक्वेंस है। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना हॉस्टाइल है कि कोई भी चीज यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती। सेक्शन 4, इवेंट होराइजन के पार, एक वन वे टिकट। एक बार जब आप इवेंट होराइजन क्रॉस कर लेते हैं, तो आप इफेक्टिवली बाकी यूनिवर्स से कट ऑफ हो जाते हैं। इवेंट होराइजन के अंदर से कोई इंफॉर्मेशन एस्केप नहीं कर सकती, इसलिए आपके द्वारा भेजा गया कोई भी सिग्नल आपके साथ अंदर ही ट्रैप हो जाएगा। जैसे जैसे आप ब्लैक होल में डीपर जाते हैं, स्पेस टाइम का कर्वेचर और भी एक्सट्रीम होता जाएगा। टाइम खुद वॉर्प हो जाएगा और रियलिटी का फैब्रिक ही अनरावल होने लगेगा। इवेंट होराइजन के आगे क्या होता है, ये स्पेकुलेशन की बात है। कुछ थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि आप किसी दूसरे यूनिवर्स में इमर्ज हो सकते हैं या शायद टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सिंपली नहीं जानते। सेक्शन 5, सिंगुलैरिटी, जहां फिजिक्स झुक जाती है।
ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है, इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट जहां ब्लैक होल में गिरा सारा मैटर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। यहां फिजिक्स के लॉज जैसा हम जानते हैं कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी एक ऐसी जगह है जहां यूनिवर्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग कोलैप्स हो जाती है। टाइम और स्पेस का कोई मीनिंग नहीं रह जाता और रियलिटी का कंसेप्ट ही मीनिंगलेस हो जाता है। सिंगुलैरिटी पर क्या होता है, ये एक मिस्ट्री है जो साइंटिस्ट को आज भी बैफल करता है। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि सिंगुलैरिटी दूसरे यूनिवर्सेस का गेटवे हो सकती है, जबकि दूसरी प्रपोज करती हैं कि ये स्पेस टाइम का एंड हो सकता है, जैसा हम जानते हैं। सेक्शन 6, अनजान का आकर्षण। ब्लैक होल एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। ये एक्सट्रीम ग्रेविटी की जगह हैं जहां टाइम और स्पेस रिकॉग्निशन से परे डिस्टॉर्टेड होते हैं। ब्लैक होल में गिरना अल्टीमेट अननोन की वन वे ट्रिप होगी। हालांकि स्पेगेटी में स्ट्रेच होने और सिंगुलैरिटी पर क्रश होने का थॉट अपीलिंग नहीं हो सकता, लेकिन ब्लैक होल का मिस्ट्री और अल्यूर हमें फैसिनेट करता रहता है। ये हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी बहुत कुछ है जो हम यूनिवर्स के बारे में नहीं जानते और नॉलेज की परस्यूट एक एंडलेस जर्नी है।